ताकि एक फ्रेशर है तो उसको प्लेसमेंट्स में क्या सपोर्ट दे रहे हो आप? कोई जो करियर अपना स्टार्ट कर चुका है, वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको किस तरीके का करियर सपोर्ट आप लोग देते हो और करियर ट्रांजिशन में किस तरीके का सपोर्ट आप लोग देते हो? स्टूडेंट्स हमारे डिस्कशन को सुनने के बाद अगर वो एनरोल करना चाहें, प्लस जो फ़ी पेमेंट का तरीका है, क्या वन टाइम पेमेंट करना होगा या उसमें भी आप लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है? ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज़ के साथ एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, और डेटाबेस हुँ, बात को सपोर्ट करता है। हुँ, ऑनलाइन हुँ, हुँ, कोर्सेज़ का जो कोर्स कंप्लीशन रेट है, वो बहुत कम है। अगर आप ग्लोबल हुँ, लेवल पे देखो, तो बहुत एग्रीड। सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि लेस देन 5% है। हुँ, तो इसको आप लोगों ने किस तरीके से रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है? ओके, तो ऑनलाइन एमबीए के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी। ऑनलाइन एमबीए में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एनरोलमेंट्स हो रहे हैं, एक काफ़ी हाई इंटरेस्ट जनरेट होते हुए देखा जा सकता है इंडस्ट्री में ऑनलाइन एमबीए के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रीच आउट किया कि सर आपने अभी तक बहुत सारे एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस की का तो रिव्यू वीडियो किया हुआ है, बट ऑनलाइन एमबीए का कोई रिव्यू अवेलेबल नहीं है आपके चैनल पे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं कि ऑनलाइन एमबीए जो भी इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं उनको एक बार रीच आउट करते हैं एंड फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन एमबीए क्या एक्चुअल में इफेक्टिव है भी, या बस एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है स्टूडेंट्स को। तो हमारे साथ बात करने के लिए नितिन जी हैं, नितिन श्रीधर नाम है इनका, और एसआरएम ग्रुप जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत रिनाउंड, बहुत रेप्यूटेड ग्रुप है इंडिया में, वहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम को ये देखते हैं। तो नितिन, स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित, थैंक ओके, तो इस डिस्कशन में हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ऑनलाइन एमबीए, पहली चीज़ तो ये कि कितना इफेक्टिव है, दूसरा किन लोगों के लिए सही है, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, हमारी कोशिश देखो ये होती है ना नितिन कि जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को देखें, उनके पास हर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जिसके बेसिस पे वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम डेटा के बेसिस पे बात करें, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हम लोग इंडिया के अलग अलग मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाते हैं। अभी हमने एक रिव्यू सीरीज स्टार्ट किया, वीडियोज आने स्टार्ट हो जाएंगे उसकी। एक चीज़ जो हम कॉमन देखते हैं, इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि जो ऑफलाइन एमबीए है उसकी ही इफेक्टिवनेस सवालों के घेरे में है, कि ऑफलाइन एमबीए करने के बाद ही स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जॉब मिलना तो छोड़ो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पर ही बहुत बड़ा सवाल है। इंडस्ट्रीज़ का ये कहना है कि बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि जो स्टूडेंट्स एमबीए करके पास आउट हो रहे हैं उनके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनको जॉब दे पाए। तो आप मुझे ये समझाओ कि जब ऑफलाइन एमबीए का ये हाल है, तो ऑनलाइन एमबीए में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या स्टूडेंट जो प्लान कर रहा हो ऑनलाइन एमबीए करने का, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? यू। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अंकित। हम्म। और जैसा आपने आउटकम बताया जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, हम्म। वो फेस इस रीज़न से करते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती कि उनके लिए क्या करना करेक्ट है। ओके। जैसे कि अगर कोई बीमार होता है, हम्म। अगर आपकी तबीयत खराब है, तो हम्म। आप क्या कर सकते हैं कि आप सजेशन लेंगे, हम्म। अपने घर में किसी से या आस-पास पड़ोसी से पूछेंगे कि मेरी ऐसी तबीयत खराब है, तो हम्म। मैं क्या दवाई लूँ? आपको दवाई बता देंगे। आप हम्म। किसी फार्मेसी में जाइए, वो आपको दवाई बता देंगे, आप वो हम्म। दवाई ले लेंगे। बिल्कुल। राइट? जैसे बिल्कुल। मान लीजिए कोई हल्का-फुल्का किसी को बुखार है या हम्म। फ़ीवर है, हम्म। तो नॉर्मली क्या लेते हैं? क्रोसिन ले लेंगे, हम्म। पैरासिटामोल, पैरासिटामोल ले लिया। ऐसी राइट? ऐसी हम्म। दवाइयाँ ले लेंगे। हम्म। बट व्हाट इज़ द राइट वे टू डू इट? व्हाट इज़ द हम्म। राइट वे टू हैंडल इट? कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राइट। डॉक्टर से जो प्रॉपर डायग्नोसिस होता है वो करना चाहिए, राइट। हमारी बीमारी के हिसाब से, बिकॉज़ एट द अर्ली स्टेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच राइट। व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट विल बी द राइट मेडिसिन टू इट। राइट। सिमिलरली जब हम अपने करियर का डिसीजन ले रहे हैं, तो हम्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक राइट क्वालिफाइड प्रोफेशनल से डिस्कस करें और हम्म। समझें कि जिस स्टेज पे हम हैं अपने करियर पे, किस तरीके का कोर्स और कहाँ से करना राइट रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं एमबीए की बात करूँ आपसे, हम्म। तो एमबीए 4 तरीके के लोग करते हैं। आई एम हम्म। टॉकिंग अबाउट 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हू ओके। कैन परस्यू एन एमबीए। ठीक ओके? है। फर्स्ट ऑफ देम आर फ्रेशर्स, जो हम्म। अभी जस्ट इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, हम्म। और वो अपना करियर मैनेजमेंट के किसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग में या फाइनेंस में, हम्म। एचआर में, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, बिजनेस हम्म। एनालिटिक्स, बहुत सारे फील्ड है मैनेजमेंट के अंदर भी, बिल्कुल। जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट, मैं आपको इस चीज पे क्लैरिटी दूं फॉर हम्म। फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, कि जो कंफ्यूज्ड है कि उनके लिए क्या करना सही है, और जो इस एक जो एक बना हुआ है, जिसको कहते हैं हम एक सोसाइटी के अंदर ये बोला जाता है कि ऑन ऑफलाइन एमबीए ही करना वर्थ है। हम्म। नो डाउट इट इज वेरी वर्थ हम्म। एनी स्टूडेंट टू डू इट,
बट एट द राइट स्टेज इन देयर करियर। राइट। जैसे मैं एक फ्रेशर के बारे में बोलूं, जो स्टूडेंट जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन खत्म कर रहा है, उसके लिए एक क्लासरूम एमबीए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। व्हाई? फर्स्ट थिंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट। उस फ्रेशर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग। ओके, बिल्कुल। उस फ्रेशर को कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म। करेक्ट? तो वो जो एमबीए में सीखेंगे वो सब कुछ उनके लिए बिल्कुल नया होगा। हम्म। ठीक है, और वो एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के लिए प्रिपेयर करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो एक एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अपना करियर स्टार्ट करें। ठीक है। करेक्ट? आप कहीं बिल्कुल। से भी एमबीए करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू विल डायरेक्टली गेट अ लीडरशिप रोल। आई बिलीव, आई होप यू बिल्कुल एग्री विथ बिल्कुल मी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चाहे आप आईएम से भी करो, आपको इनिशियल तो करियर अपना स्टार्ट करना होता है वहां से, उसके बाद ही आपको लीडरशिप रोल्स मिलते हैं। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अगर आप एक फ्रेशर हो, तभी अगर आप नोटिस करोगे, आई एम श्योर आपको भी इस चीज की नॉलेज होगी, बिल्कुल। कि जो एक रेगुलर एमबीए क्लासरूम एमबीए प्रोग्राम होता है, उसमें एक इंटर्नशिप होती है एट द राइट एंड ऑफ द कोर्स, राइट व्हिच इज कॉल्ड राइट एज अ बिजनेस इमर्शन। राइट। राइट? तो जस्ट सपोज कि अगर कोई 2 साल एक्सपीरियंस वाला प्रोफेशनल है, जिसने 2 साल जॉब कर ली है, अब वो अगर अपनी जॉब छोड़ के एमबीए करने जाता है, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझिए कि जो बिल्कुल। 2 साल में वो जॉब में पैसे कमाएगा वो नहीं कमा पा रहा है। हम्म। सेकंड इज कि जो ग्रोथ मिल सकती थी, या जो रेलेवेंसी वो एक जॉब करते हुए जो चीजें नहीं सीखता, जो अपस्किल करता, या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो नहीं रहेंगी वो उसके मिस कर पास। जाएगा बिल्कुल वो। करेक्ट? अब उस कोर्स के अंदर जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो ज्यादातर फ्रेशर्स ही होंगे। बिल्कुल राइट? बिल्कुल। अब अगर एक 2 साल, मैं तो सिर्फ एक 2 साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की बात कर रहा हम्म। हूँ, बहुत सीनियर लोगों के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो 2 साल भी, जिसके बाद 2 साल छोड़िए, 1 साल का भी वर्क हम्म। एक्सपीरियंस है, अगर हम उसको बोलेंगे कि आप जाइए और एक इंटर्नशिप करिए 3 मंथ 6 मंथ्स की, तो आप मुझे बताइए क्या वो वर्थ है? क्योंकि इंटर्न बिल्कुल वो कंफर्टेबल भी नहीं होगा ना। वो तो एक पहली चीज़ कि वो ऑलरेडी सैलरी ले रहा है, ठीक ठाक सैलरी ले रहा है, राइट। अब फिर जब वो इंटर्नशिप के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको एक कट लेना पड़ेगा, राइट। तो फिर वहाँ पर पैसे उसके की लिए तो एक बात ही प्रॉब्लम नहीं होगी। है, लेट्स हम्म। कीप मनी असाइड, व्हाट आई हम्म। एम टॉकिंग इज अबाउट लर्निंग। अगर कोई आप एमबीए कर रहे हो, तो आप हम्म। अपस्किल करने के लिए कर रहे हो ना, बिल्कुल। आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हो। हम्म। एक इंटर्न किसी भी कंपनी के अंदर जब जाता है, तो वो एक हम्म। टेम्पररी एम्प्लॉय होता है। बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कंपनी किसी भी इंटर्न को कोई भी एक ऐसा टास्क नहीं देगी विच इज वेरी क्रूशियल अग्रीड फॉर द अग्रीड ऑर्गेनाइजेशन। अग्रीड बिल्कुल। राइट? तो अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन जो कॉर्पोरेट को एक्सपीरियंस कर चुका है, जो जॉब कर चुका है, हम्म। वो जब एक इंटर्नशिप करने जाएगा, सो इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ हिज और अ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट दैट वेरी सेम इंटर्नशिप एक फ्रेशर के लिए इज अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। वाई? बिकॉज वो इंटर्नशिप उस फ्रेशर को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि हम्म। आप एक्चुअली में जो आपने अपने एमबीए में सीखा है, वो आप प्रैक्टिकली रियल टाइम में एक्सपीरियंस कर सको, बिल्कुल। इन अ वे। हम्म। इन अ वे। करेक्ट? बिल्कुल। अब सेकंड एस्पेक्ट आता है, अब ये वाला इसमें फीस भी, क्लासरूम प्रोग्राम की फीस भी ज्यादा होगी फॉर दीज रीजंस, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो हमारे कैंपस में आएगा, ही इज यूजिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें, हम्म। इसलिए फीस भी वहां ज्यादा है। हम्म। ठीक है? तो सबसे पहले जो वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर ये हम्म। सोच रहे हैं कि वो अपनी जॉब छोड़कर एक हम्म। रेगुलर एमबीए में जाएं, हम्म। क्लासरूम एमबीए में जाएं, तो वो हम्म। बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और इन दी एंड क्या होगा, बिकॉज उनके करियर में गैप आ जाएगा, और जो प्लेसमेंट्स या फिर जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, वो एज फ्रेशर्स ही दी जाएंगी। बिकॉज अगर जो कंपनी हमारे यहाँ पे फ्रेशर या रेगुलर एमबीए से हायर करने आ रही हैं, वो कंपनीज हैं जो इनिशियल लेवल रोल्स दे रही हैं। अगर उस बैच के अंदर मान लीजिए इफ द बैच इज ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 120 में से 4 या 5 एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनी स्पेशली उन लोगों को अलग जॉब रोल्स ऑफर नहीं करेंगी, उनको भी वही रोल ऑफर करे जाएंगे जो बाकी सब स्टूडेंट्स को करे जाएंगे, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एंड इट इज, दैट्स हाउ इट इज थॉट दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर एट द सेम लेवल, ऑल आर फ्रेशर्स। अ, है ना? ठीक है। इस बात पे एक काउंटर ये हो सकता है कि मतलब बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, चाहे मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लूँ या इंडिया के ही मैं आईएम्स की ही बात कर लूँ, तो वो वर्क एक्स को भी वैल्यू करते हैं, राइट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी टॉप के कॉलेजेस हैं, वो तो आपसे स्पेसिफिकली डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट आपके पास अगर थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो उन कोर्सेज को उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप बेहतर आउटपुट ले पाओगे उससे। तो एक एस्पेक्ट वो भी है जो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट इस बात को भी समझे। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, राइट। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो वर्क एक्स का एक्स्ट्रा नंबर देते हैं आपको। इसलिए जब आप देखते हो आईएम्स की बात करते हो, तो वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को भी वेटेज दिया जाता है, राइट। बट जो बात आपने कही बिल्कुल मैं उससे अलाइंड हूँ कि अगर आप करियर में उस जगह पर हो जहाँ पे आप बिल्कुल जॉब क्विट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो
बहुत सेंस नहीं है इस बात का कि आप जॉब क्विट करके, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आपने बात की वो तो बिल्कुल ही, और खास करके ऐसे कॉलेजेस से एमबीए करने की बात मैं बात कर रहा हूँ, अगर टीयर 1 कॉलेजेस से आपको मिल रहा है, जाहिर सी बात है अगर आपको आईआईएम से मिल रहा है एमबीए करने का, या जो बाकी और टीयर 1 कॉलेजेस है वहाँ से आप कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर आपके पास ठीक ठाक वर्क एक्सपीरियंस है और आप ऐसे कॉलेजेस से एमबीए कर रहे हो जहाँ से एमबीए पास आउट करने के बाद भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और ये डेटा दिखा रहा है इस बात को, तो फिर आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा अपने डिसीजन को कि क्या आपके लिए वो वर्थ इट है ऑफलाइन एमबीए करना या नहीं करना, राइट? बिल्कुल, दैट्स राइट। तो दैट्स अगेन अ मेजर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी आर डिसाइडिंग कि हमें कहाँ से एमबीए करना है, राइट। कि अगर आप भी जानते होंगे इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं जो एक एमबीए ऑफर करते हैं, राइट? आई राइट। थिंक देयर बी थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज बिल्कुल लाइक दैट, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत राइट? कंफ्यूजिंग होता है ये कि कहाँ से किया जाए बहुत अब। कंफ्यूजिंग होता है और स्टूडेंट्स ये के जो लिए। आपने और काउंसलर्स की बात स्टार्ट की थी, दिन भर स्टूडेंट्स को जी, कॉल्स आते रहते हैं जो सब अपने आप को काउंसलर कहते हैं, बट काउंसलिंग के नाम पे यहाँ एडमिशन की दलाली होती है एक्चुअल में। क्योंकि एब्सोल्युटली उनको राइट। बस इस बात से मतलब है कि उनको पे आउट कहाँ से बेहतर मिल रहा है, उनको आपके बिल्कुल करियर सही। से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप अगर आपको अपफ्रंट कहीं से कॉल आ रहा है एंड बहुत इंसिस्ट कर रहा है, तो आप समझ लो कि कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, राइट? तो बिल्कुल। आपको अगर कहीं से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये बात हम बार बार अपने वीडियोस में भी कहते हैं, तो आप उसको एक बार वैलिडेट करो डेटा के साथ। किसी की भी बातों करेक्ट। पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा ही है जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, राइट? तो अगेन राइट। आपने जो बात कही कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी एक बहुत रिनाउंड कॉलेज था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट पैनिक का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था ऑनलाइन एमबीए में, यूजीसी ने बैन कर दिया था उसको, राइट? तो करेक्ट, यस, आपको बहुत आई नो। इंपॉर्टेंट है देखना, मैं नाम लेने से बचूंगा, बट एक बहुत पैनिक का इन्वायरमेंट था, जो कि एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन था वो ऑनलाइन एमबीए के यस। डोमेन में, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को कंसिडर करना। हाँ, आप कंप्लीट करिए जो आप कह रहे थे। हम्म। सो मैं क्या कहना चाहूंगा, जब भी कोई स्टूडेंट, जैसे आपने कहा, वेन एवर यू आर प्लानिंग, फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम ये देखें कि कॉलेज कितना पुराना है, उसके एक्रीडिएशंस क्या है, रिकॉग्निशंस क्या है, व्हाट इज द गुडविल दैट द यूनिवर्सिटी इज कैरिंग, किस तरीके का उन्होंने इतने सालों में रिजल्ट दिया है। उन सब चीजों को कंसिडर करा करे हर स्टूडेंट, अपनी थोरो रिसर्च करे और एक क्लैरिटी ले। एक और बिल्कुल। जो मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में आता है, जैसे मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में बताया, दिस इज द रीजन। अगर कोई क्लासरूम एमबीए में जा रहा है तो वो एक फ्रेशर हो तो ही बेटर है, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वो नहीं है। जो बिल्कुल। आपने बात करी, दैट इज मोस्टली अबाउट आइदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं या डिप्लोमास हैं, जो कि स्पेसिफिक होंगे किसी डोमेन से रिलेटेड, या तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, या सिक्स सिग्मा में है, या कोई स्ट्रैटेजिक रिलेटेड, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होगा जो कि ठीक है। आईआईएम्स और भी कई टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफर करते हैं। वहां पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक लीडरशिप के एस्पेक्ट पे आपको ट्रेन कर रहे हैं। वो एक दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन, ठीक है? जो वर्किंग प्रोफेशन, हम उस पर भी आएंगे। बट मैं फ्रेशर्स के लिए जो इनिशियल लेवल अभी 2 to 5 years बीच में एक्सपीरियंस रखते हैं प्रोफेशनल्स, उनके लिए मैं पहले बात करूंगा। ठीक है। एक और जो मेजर होक्स है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ये है कि जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम सुनते हैं तो हम डायरेक्टली उसको डिस्टेंस कोर्स समझने लग जाते हैं। बिल्कुल, ये एक मिथ ठीक है, है, बहुत बड़ा मिथ है ये। बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे अब मैं एक एमबीए की बात करूं, एमबीए ही नहीं, जितनी भी मोस्टली मास्टर्स डिग्री है वो 4 फॉर्मेट्स में ऑफर करी जाती हैं। ओके। ये आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं आइडिया होगा, बिल्कुल नहीं बट आइडिया फोर होगा। फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है क्लासरूम प्रोग्राम, क्लासरूम फ्रेशर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। सेकंड होता है विच इज अ कोरोस्पोंडेंस और अ डिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है? कोरोस्पोंडेंस डिस्टेंस प्रोग्राम में क्या होता है कि आप कोर्स से एनरोल कर लेंगे, वो डिग्री डिस्टेंस की कहलाएगी, और उसके अंदर स्टूडेंट को कोई क्लासेस नहीं मिलती हैं, आपको ना कंटेंट दे लेक्चर। दिया जाएगा, जो भी स्टडी यस, मटेरियल वगैरह होता है, इग्नू उसका करेक्ट, क्लासिक एग्जांपल है, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, और आपको एग्जाम्स की डेट बता दी जाएंगी। आप खुद पढ़िए, एग्जाम्स जहाँ पे सेंटर आएगा आप जाइए और अपना एग्जाम दीजिए और डिग्री ले लीजिए, बिल्कुल। ठीक है? थर्ड होता है पार्ट टाइम डिग्रीज। पार्ट टाइम डिग्रीज किन के लिए बनी है? वो लोग जैसे जो किसी अनफोर्सिन सिचुएशंस की वजह से उन्होंने अपना करियर एक अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है? जैसे मान लीजिए राइट आफ्टर 12th स्टार्ट कर दिया, फिर डिस्टेंस में ग्रेजुएशन कर ली, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट इफेक्टिव फॉर देम। बट नाउ वो चाहते हैं कि अपना करियर फिर से स्टार्ट करें एक अच्छी जॉब के साथ। उनके लिए पार्ट टाइम डिग्रीज होती है, जिनका करिकुलम एक फ्रेशर को ट्रेन करने जैसा ही होता है, बट एटलीस्ट आपको एक
जब आप एक स्टेबल स्टेज पर आ गए हैं, अब थोड़ा आपने पैसा कमा लिया, तब आप अपना करियर फिर से स्टार्ट कर सके। जैसे कई स्टूडेंट्स लेसर पेइंग जॉब्स होती हैं, जैसे बीपीओ रिलेटेड जॉब्स है, वहां पे अपना करियर स्टार्ट करते हैं कम सैलरीज पे, बट बिल्कुल। नाउ दे हैव गेन सम एक्सपीरियंस, उनको ग्रो करना है, उनके लिए पार्ट टाइम डिग्रीज होती हैं। एंड राइट। फिर फोर्थ होती है ऑनलाइन डिग्रीज। तो ऑनलाइन और डिस्टेंस और पार्ट टाइम सेम नहीं है। जैसे ये मैं हमारी डिग्री की बात करूं, द वन दैट वी आर ऑफरिंग, दिस इज समथिंग विच इज इक्वल टू व्हाट वी ऑफर इन क्लासरूम। सेम फैकल्टी आपके लेक्चर्स दे रहे हैं, सेम ओके। कोर्स करिकुलम आपको मिल रहा है, डिग्री भी जो आ रही है वो मेन मदर कैंपस ऑफ एसआरएम यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगी। ओके। सेम करियर सपोर्ट, देयर इज नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज द मोड ऑफ लर्निंग इज ऑनलाइन, विच इज जो आपकी डिग्री पे मेंशन होगा एट द बैक ऑफ इट कि एक ऑनलाइन डिग्री है। ठीक है। इसके अंदर सिमिलर वे पे ही आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे हम लाइव लेक्चर स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। है कि आप खुद से पढ़ रहे हैं। वीक में 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे आपका लाइव लेक्चर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जहाँ पे डुअल इंटरैक्टिव सेशंस हैं। आप अपने फैकल्टी से देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। और द बेस्ट पार्ट इज कि अलग अलग आपको डोमेन्स के प्रोफेशनल्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके। जैसे यहाँ पर वी ऑफर 7 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। ठीक है। तो पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट लेवल्स। आप जब उनके साथ पढ़ते हो, और बिकॉज वी आर ट्रेनिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स सो दैट जो वो हमारे साथ पढ़ें, वो अपनी जॉब पे रियल टाइम में जाके इम्प्लीमेंट कर सके और समझें क्या इज दैट वर्किंग फॉर मी और नॉट। एंड अगर ओके। उनको लगता है वो वर्क नहीं कर रहा, तो अपने टीचर से वापस कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा पोर्टल है, उसमें कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं। वही लेक्चर जो लाइव में होगा वो आपके लिए रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। ठीक है। आपको अगर रिकॉर्डेड सेशन अटेंड करके भी डाउट होता है, तो अपने टीचर्स से डाउट पूछ लीजिए, वो आपके ओके। हेल्प करेंगे। और आप प्रोजेक्ट्स, आप ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली, जैसे आपने इग्नू का मेंशन करा, वहां पे क्या हो रहा है, बुक मिल गई है, अब आप खुद ही पढ़िए और अपना एग्जाम दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल। ऐसा नहीं है। यहाँ पे रियल टाइम लर्निंग मेथड, जिसको एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कहते हैं, हम्म। आप पार्टिसिपेट करके केस स्टडीज में, लाइव प्रोजेक्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करके ही आप सीख रहे हैं चीजें। और उसी से आप आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है, और आप जो ठीक है। सीखो वो रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपको समझ में आए कि वट एवर दैट आई एम लर्निंग इन दिस कोर्स, एम आई एक्चुअली एबल टू इम्प्लीमेंट दैट और नॉट। राइट। If you are not able to do that, you can come back and ask your doubts 100 times. So बिल्कुल। there is no difference. ऑनलाइन का सिर्फ ये लॉजिक है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल जो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, और ना ही जॉब छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, जो करंटली अपनी जॉब करते हुए खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स बने हैं ओके। सेम एक्रीडिएशन के साथ। जैसे ठीक है। सिमिलरली यूजीसी से अप्रूव्ड है, नैक जो नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल है उससे अप्रूव्ड है, एनबीए एक्रीडिएशन है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से है। तो ये वो बॉडीज हैं जो ध्यान रखती हैं। ओके। हर ये जो हमारे जैसे ये कोर्स है, इस कोर्स को पूरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे नैक जो है उससे दिस इज A++ ग्रेडेड प्रोग्राम। ओके। तो आप ये ऑनलाइन नैक प्रोग्राम की बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कोर्स, यस, बहुत सारे कॉलेजेस इस तरीके मैं से डिजाइन ऑनलाइन करते ही हैं कि प्रोग्राम, आपके ऑफलाइन प्रोग्राम को अगर NAC A+ मिला हुआ है तो ऑनलाइन को भी उस तरीके से वो शो करते हैं। नहीं तो नहीं ये नहीं, आप इस ऑनलाइन की बात कर प्रोग्राम, रहे हो? करेक्ट, मैं ओके। ऑनलाइन इसी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ ठीक है। स्पेसिफिकली। बाकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग एक्रीडिएशन है हमारे, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इस प्रोग्राम की बात करूँ तो नैक अप्रूव्ड है। नैक का पता है, नैक का इवैल, अगर आपको नैक से रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। जैसे नैक राइट। देखता है कि टीचिंग क्वालिटी क्या है, रिसर्च आउटपुट कैसा है, स्टूडेंट का सपोर्ट सिस्टम जो है वो कितना इफेक्टिव है, राइट, एजुकेशन स्टैंडर्ड ओवरऑल इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो सब चीजें मीट होती हैं, तब नैक से आपको एक ग्रेड एक्रेडिशन मिलती है मिलता बेस्ड है। ऑन हाउ यू आर डूइंग इट। एंड दिस राइट। प्रोग्राम है A++ ग्रेड, विच इज सिग्निफिकेंटली गुड, राइट। एनबीए है, एनबीए इज अ बॉडी दैट इंक्लूड्स दैट कैसा करिकुलम डिजाइन किया गया है, फैकल्टी क्वालिफिकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इज इट इफेक्टिव और नॉट। कि कहीं राइट। जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम है तो उसके अंदर स्टूडेंट को सफर तो नहीं कर रहा है कि भाई सर्वर डाउन है, या लेक्चर अपडेट नहीं हो रहे हैं, या डिले हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्रीडिएशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को गो थ्रू करने के बाद एक कोर्स को इस तरीके का वैलिडेशन मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक इवन चीज़ वी और ऑफ, मुझे आप बताओ, एमबीए करने का एक जो मेजर बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है वो है नेटवर्किंग का, राइट? तो जो चीज़ें आप बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर मिल सकती हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री बिल्कुल, प्रोफेशनल्स के साथ ही काम कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, राइट? तो इस बिल्कुल, पे थोड़ा सा जैसे और डिटेल में आप बता पाओ? बिल्कुल, बिल्कुल।
अब जैसे मैं आपको इस कोर्स के बारे में हम्म। बताऊं कि स्टूडेंट कंपोजिशन कैसा है। अब ओके। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं फ्रेशर्स भी हैं। हम्म। देर आर सो लाइक मेजर जो कंपोजिशन होता है वो हम्म। फोर टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स का होता है। ठीक है। फर्स्ट आर द वंस हु आर लुकिंग टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिनको ओके। एक जॉब चाहिए इस कोर्स के बेसिस पे। ठीक है। ठीक है, वो फर्स्ट होगा ग्रुप। सेकंड ओके। ग्रुप वो होगा वो आर लुकिंग फॉर अ करियर एडवांसमेंट, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उनको कुछ साल हो गए हैं, सिग्निफिकेंट ईयर्स दे हैव स्पेंड इन हम्म। कॉर्पोरेट्स, लाइक 4 5 ईयर्स हो चुके हैं। हम्म। नाउ दे वांट अ प्रमोशन फॉर अ लीडरशिप रोल, उनको ठीक है। प्रमोशन के लिए एमबीए की हेल्प चाहिए। थर्ड होता है करियर ट्रांजिशन। हम्म। लेट्स से somebody have worked spent enough years, like for an example मैं आपको दूं, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, हम्म। राइट? हम्म। अब right now data science, artificial intelligence is very hot, it is highly in demand. हम्म। Every organization across the globe is moving towards digital transformation. बिल्कुल। Digital transformation is a combination of management and AI, ML, other aspect, natural language processing, और बहुत सारे ऐसे aspects का combination को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो हाउ इट इज बीन यूटिलाइज्ड हम्म। into how, let's say, how AI is used into talent acquisition, या AI यूज हो रहा है मार्केट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में या हम्म। मार्केटिंग एनालिटिक्स में। हम्म। तो वो सब चीजें हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो ठीक स्टूडेंट है। को जिसको अब अपना करियर ट्रांजिशन करना है वो ये स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। ठीक ओके। है, तो उनको करियर ट्रांजिशन वाले आ गए। करियर ट्रांजिशन के बाद अब वो लोग हैं जो कि बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स हु आर कमिंग विद 15 20 years एंड मोर देन दैट हम्म। years of experience, who are coming solely for the upskilling aspect, ओके। because उनने जो पास्ट क्वालिफिकेशन थी वो 20 साल पहले करी थी। हम्म। उसके बाद मार्केट बहुत चेंज हो गया है। अब जो न्यू हम्म। कमर्स आ रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, नई नई चीजें सीख कर आ रहे हैं। एंड हम्म। इट इज एक्सपेक्टेड इवन जो लीडरशिप प्रोफेशनल्स हैं हम्म। वो वेल ट्रेंड हो, उनको पता हो कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, हम्म। व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक जस्ट लाइक द वे पहले हम लोग एक्सेल यूज किया करते थे, अब टैबलो यूज होता है, बिल्कुल। पावर बीआई यूज होता है, बिल्कुल। बिकॉज द साइज ऑफ द डेटा इज सो ह्यूज। राइट। डेटा इज नाउ कॉल्ड बिग डेटा, राइट। करेक्ट? तो उसी रीजन से एक सीनियर प्रोफेशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दो उनको ना जॉब चाहिए होगी ना प्रमोशन चाहिए होगा, हम्म। उनको अपस्किलिंग के लिए लोग एमबीए में आ रहे हैं। और फिफ्थ वो लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम्म। जो अपना बिजनेस या तो स्टार्ट कर चुके हैं, वो माइट बी रनिंग अ बिजनेस सक्सेसफुली, और वो आर हम्म। नाउ प्लानिंग कि उनको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है कमिंग ईयर्स में। उनके लिए ठीक है। भी एक एमबीए बहुत हेल्पफुल है अलग अलग एस्पेक्ट पे। हम्म। दैट्स हाउ द कोर्स इज डिजाइंड। अब जैसे पहली बात करूं, अब ये ग्रुप्स मैंने आपको बताए, इसके हम्म। अंदर अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल्स होंगे। यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, अलग अलग डोमेन्स के इंजीनियर्स। हम्म। We have finance professional, chartered accountants. हम्म। We have doctors, like we have a healthcare and hospital management specialization, ओके। जिसमें doctors हैं, they are doctors even with 40+ years of experience, अच्छा। who are surgeons. हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। देर आर फ्रेशर्स हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, ओके, देर आर रिटायर्ड आर्मी वेटरन्स, आर्मी एंड सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इस तरीके से ग्रुप का कॉम्पोजिशन है। लॉयर्स, बहुत सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स, हम्म। बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे आपने मुझे बताया, मैन एमबीए इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिग्री। एमबीए इज अ हम्म। लाइफ स्किल राइट। जो आपको सिर्फ कॉर्पोरेट में या जॉब में या बिजनेस को सक्सेसफुल करने में हेल्प नहीं करता, हम्म। आपको एक पर्सनली एज अ पर्सन आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। राइट। एमबीए आपको हेल्प करता है टू टेक बेटर डिसीजंस इन योर लाइफ, टू राइट। बी मोर स्ट्रेटेजिक इन एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, हम्म। टू हैंडल प्रेशर। आप राइट। एमबीए में सीखते हो, हम्म। राइट? क्योंकि आपको बिल्कुल। बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। हम्म। आप बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ते हो जिससे आपको पता चलता है कि इस तरीके की सिचुएशन के क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एंड आउट ऑफ दोस मल्टीपल सॉल्यूशंस यू आर एबल टू फिगर आउट व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। हम्म। ठीक है, दैट्स व्हाट ठीक यू है। लर्न इन एन एमबीए। एंड जब इस कोर्स के अंदर लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अलग क्वालिफिकेशन से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कोई फाइनेंस, कोई मार्केटिंग, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? हम्म। तो उनका मार्केट को या किसी प्रॉब्लम को देखने का जो आउटलुक है, जो नजरिया है, वो बहुत डिफरेंट होता है, राइट? राइट। राइट। And in the end, people's management is same everywhere. You are dealing with human resources. हम्म। Right? बिल्कुल। Similar type of problems होती हैं, but बिल्कुल। depending on every person, जिस to एक एक प्रोफेशनल जो 5 years पे है और एक जो 15 years पे है, वो एक सेम प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखेगा। बिल्कुल। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, जब हम किसी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो लर्निंग पैटर्न है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। हम्म। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को क्लास में डिस्कस करते हैं, सो वी गेट मल्टीपल डिफरेंट आउटलुक्स,
तो राइट। जो एक जैसे एक यंग प्रोफेशनल है, हम्म। उसको उसी सेम प्रॉब्लम के लिए किसी 50 उससे एक बहुत सीनियर प्रोफेशनल जो उसका एक क्लासमेट है, हम्म। उसका आउटलुक, उसका नजरिया जानने का मौका मिलेगा। और जो एक बहुत सीनियर प्रोफेशनल है, उनको हम्म। एक यंग जनरेशन का, जो आज के जमाने के हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो आज की सोच रखते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, हम्म। उनका नजरिया जानने का मौका मिलेगा। तो दैट्स हाउ वी ऑल लर्न टुगेदर, वी ऑल ग्रो टुगेदर in this course. That is हम्म। the best part on networking. And then our alumni network is very strong. We have students across the globe who have been very successful for many different courses. हम्म। All are alumni, राइट? तो आप एलुमनाई नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। इस तरीके से आप क्लास में सीखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। सिर्फ टीचर्स से नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से, उनके आउटलुक को जानकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, और डेटाबेस हम्म, बात को सपोर्ट करता है, हम्म, ऑनलाइन कोर्सेज हम्म, का जो कोर्स कंप्लीशन रेट है वो बहुत कम है। अगर आप ग्लोबल हम्म, लेवल पे देखो तो बहुत अग्रीड। सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि लेस देन 5% है। तो हम्म, इसको आप लोगों ने किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की है ताकि जो लोग इनरोल करें हाँ, वो इस कोर्स को कंप्लीट करें? और अगर आप अपना कोर्स कंप्लीशन रेट भी बता पाओ कि जिन लोगों हम्म, ने रोल इनरोल किया था उनमें से हम्म। कितनों ने ड्रॉप ले लिया और कितने लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है एक्चुअली? बिल्कुल, बिल्कुल। सो मैं आपको बताता हूँ कि वी हैव बीन रनिंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स फ्रॉम मेनी इयर्स नाउ। ठीक ओके। है। पहले ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत अलग तरीके से रखे जाते थे, हम्म। बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी हम्म। एक्चुअली में, टू बी फ्रैंक। बट आफ्टर कोविड हम्म। थिंग्स चेंज, राइट? कोविड में क्या हुआ कि वी वर नॉट श्योर कि हाउ लॉन्ग दिस विल बी गोइंग ऑन, राइट। right? Students who are pursuing their graduations, their post graduations in their classroom in हम्म। colleges, they even have to forcefully, or because of the situation, had to move to an online learning राइट। platform because that was the only possible option for them, हम्म। right? वो 2 साल वेस्ट तो नहीं कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल। That students were required and needed to develop an infrastructure हम्म। कि कोई कहीं भी है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी से पढ़ सके और उसको सिमिलर वैल्यू मिले, क्योंकि हम्म। हो सकता था, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज थी कि कॉलेजेस कभी स्टार्ट ही नहीं होते, हम्म। राइट? तो हम्म। हमें एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हम्म। पे। ठीक है। उसकी रीजन की वजह से हमने अपने प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन लर्निंग स्ट्रक्चर को बहुत चेंज करा ताकि स्टूडेंट्स को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिले। जो ओके। आपने बताया कि स्टूडेंट्स जो है वो कोर्सेज को पहले छोड़ दिया करते थे बीच में, उसका हम्म। रीजन क्या होता था? जैसे मैं आपको दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं किसी के भी माइंड में व्हेनेवर हम्म। वी स्टार्ट समथिंग। आई मीन इट्स अ लिटिल ऑफ टॉपिक दो, हम्म। बट अगर हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हम दो चीजें होती हैं, या तो हम्म। मोटिवेशन होता है और एक होता है डिसिप्लिन, हम्म। राइट? बिल्कुल। मोटिवेशन का एस्पेक्ट क्या होता है कि जब कोई मोटिवेटेड होता है तो मोटिवेशन कम्स विद अ रीजन एंड देन क्विकली फेड्स अवे, हम्म। राइट? बिल्कुल। एक रीजन के साथ मोटिवेशन हम्म। चला भी हम्म। जाता है, हम्म। बट जो डिसिप्लिन है, इट्स अ लाइफस्टाइल, यू हैव टू हम्म। एक्सेप्ट इट, राइट? बिल्कुल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो होते हैं जो एक मोटिवेशन से आते हैं कि हमको करना है, बट देन स्लोली वो बोर हो जाते हैं कई जगह तो उनके साथ ऐसा होता था। क्योंकि उनके साथ क्या सिचुएशन होती थी कि कॉलेज द कोर्स इज डिमांडिंग कि उनको एक सेंटर पे आके अपना एग्जाम देना है, हम्म। राइट? कि उनको नहीं इसी टाइम पर एग्जाम देना पड़ेगा, हम्म। या जो स्टूडेंट किसी भी कॉर्नर में है कंट्री पे, उनको चेन्नई में आना पड़ रहा है अपने एग्जाम्स हम्म। देने, राइट? उनको एक लाइव लेक्चर हो रहा है, जो अगर उन्होंने मिस कर दिया तो वो गया, हम्म। राइट? वो दूसरों से पूछें कि क्या हुआ उस क्लास हम्म। में, पता चल जाए तो ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो सफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम्म। राइट? अगर किसी स्टूडेंट, जैसे अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो वर्किंग प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट है जिसकी शादी हो रही है, वो ऑक्यूपाइड हो जाता है कोर्स के बीच में, है ना? और या मान लीजिए कोई और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ना करे भगवान ना करे, तबीयत खराब हो जाए हम्म। किसी की, तो उनका वो 6 महीने वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हम्म। उनका पूरा साल वेस्ट हो जाता था, हम्म। राइट? उस रीजन से भी स्टूडेंट छोड़ देते थे, बिकॉज व्हेन दे फील दैट द थिंग्स विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज, हम्म। then they used to quit, because that's the only option left with them. हम्म। We realize that because जब जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो हमने बहुत सारे चेंजेस करे। हम्म। पहली चीज ऑफ द कोर्स वैलिडिटी, जैसे मैं अगर ओके। कोर्स वैलिडिटी बताऊं, तो हम्म। ये 2 साल का कोर्स स्टूडेंट 3 साल में
आई थिंक 3 से 4 साल हो गया है, उसमें भी खत्म कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसकी शादी है, वो 6 महीने ऑक्यूपाइड रहेगा, वो हमें बताता है कि सर 6 महीने मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ना क्लासेस मैनेज करना, ना ही एग्जाम्स दे पाना। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको हम अगले बैच में शिफ्ट कर देंगे। तो जहां से उन्होंने छोड़ा वो वहीं से पिकअप कर सकता है स्टूडेंट, तो उसका ठीक कुछ है। लॉस नहीं है। ओके। मान लीजिए अब स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में नहीं है, अलग आउट बाहर कंट्रीज में से कोर्स कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स, स्पेशली लाइक सीनियर प्रोफेशनल्स, दे हैव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ जॉब, राइट। होता है ऐसा कि उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उनको इंडिया में अलग अलग कॉर्नर्स में ट्रैवल करना पड़ता है या ग्लोबली ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस रीजन से हमारा जो लर्निंग पैटर्न, जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमारा जो एलएमएस पोर्टल है, वो स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन से, अपने टैबलेट से, लैपटॉप से, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जो सारा स्टडी मटेरियल है, स्टूडेंट को कोई बुक्स अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है। उस लर्निंग पैटर्न से अपना सारा स्टडी मटेरियल वो एक्सेस कर सकते हैं। जो भी ओके। केस स्टडीज होंगी, लाइव प्रोजेक्ट, ग्रुप एक्टिविटीज, असेसमेंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए बुक्स वगैरह ज्यादा नहीं है, बिकॉज एक मास्टर्स डिग्री में आपको बहुत सारी बुक्स रेफर करनी पड़ती है। तो टेलर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और ऐसा स्टडी मटेरियल होता है स्टूडेंट्स के लिए, विच इज इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फॉर ओके। अस इट इज इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट राइट कॉन्सेप्ट समझ सके। ठीक है। तो वो स्टडी मटेरियल वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको एक ईज मिल रहा है पढ़ने का। अगर वो ठीक है। लाइव क्लास मिस कर दे तो सेम क्लास रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। मान ओके। लीजिए कोई स्टूडेंट फ्राइडे और सैटरडे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ संडे को अवेलेबल है, तो ठीक है, संडे को उसने लाइव क्लास अटेंड कर ली, और बाकी जो फ्राइडे और सैटरडे को लेक्चर हुआ है वो उसने रिकॉर्डेड में अटेंड कर लिया। और उसमें ठीक अगर है। उसको डाउट हुए तो वही लर्निंग पोर्टल से वो अपने डाउट को रेज कर सकता है, जिसको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। ये क्लासेस की आस्पेक्ट ड्यूरेशन क्या होती है जनरली? देयर विल बी 6 लेक्चर्स इन अ वीक। ओके। ठीक है। और हर लेक्चर 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर लेक्चर होगा। ओके। टोटल ओवरऑल 9 आवर्स ऑफ सेशन होगा इन अ वीक, जो लाइव होगा। ठीक ठीक है, है। स्टूडेंट के। तो मतलब और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले सकते हो या वो जी ऑफलाइन में भी अवेलेबल होगा, बट अगर आप ऑनलाइन अटेंड करते हो या लाइव लेक्चर्स लेते हो तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो जाएगा वो और बेहतर तरीके से, करेक्ट। राइट? कि मैं ठीक है। पर्सनली अगर बोलूं, अगर आप मेरी राय लेंगे, तो व्हाट आई से इज एमबीए, एज आई सेड, इज अ स्किल बेस्ड डिग्री। राइट। जस्ट द डिग्री सर्टिफिकेट इज ऑफ नो वैल्यू। ठीक है। क्योंकि आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा हर दिन। एक राइट। डिग्री आपको राइट। एलिजिबल बना देगी जॉब के लिए, राइट। बट राइट। जॉब में सस्टेन करने के लिए आपको हर दिन प्रूव करना पड़ता है, और बिल्कुल। उसके लिए आपको राइट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, बिल्कुल। जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन से आएंगे। बिल्कुल। ठीक है। उसी रीजन से हमने ये रखा है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाल सकते थे पोर्टल पे, बट हम वो नहीं करते। उसका रीजन यही है कि जो हम लाइव में स्टूडेंट को इंटरेक्ट करके बता रहे हैं, अगर वो लाइव क्लास अटेंड करेगा, तो जो ज्यादातर लर्निंग भी है और कॉन्सेप्ट को ग्रास करने का जो एस्पेक्ट है, कि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सके, वो क्लास में ही कवर हो जाएगा। या फिर राइट। वो अगर रिकॉर्डेड में भी देखेंगे तो उनको सेम वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो जो लर्निंग है वो नहीं रुकनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। और राइट। हमने ये एस्पेक्ट भी देखा है कि स्टूडेंट को आफ्टर द क्लास ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े पढ़ाई में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ ज्वाइन करते हैं उन पे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट एक बहुत वर्सेटाइल वे में, एक बहुत ही ईज के साथ चीजें मैनेज कर सके। इसलिए सेल्फ स्टडी का एस्पेक्ट भी बहुत लिमिटेड रहेगा। अगर वो थोड़ा टाइम स्टूडेंट मान लीजिए हाफ एन आवर भी दे सके खुद को रोज सेल्फ स्टडी के लिए, दैट इज गुड इनफ, बिकॉज ज्यादातर लर्निंग जो है और इसका इवेल्युएशन भी वो है, वो क्लास में ही हो जाता है। उसके बाद में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, वो भी स्टूडेंट कहीं से भी दे सकता है। ही कैन बी और शी कैन बी सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड and still can give their exams. They just need to have a laptop with a working webcam. That's it. We have our own proctored mode. ओके। Student उससे कहीं भी अपने एग्जाम्स भी दे सकता है, कुछ भी। सो दैट्स वेरी 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 फ्लेक्सिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इस रीजन से, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के जो भी हमने ये समझा व्हाट कैन बी, जो भी स्टूडेंट्स अगर कोर्स को मान लीजिए किसी रीजन से वो छोड़ते थे, तो हम ये समझते थे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट छोड़ रहे हैं। देन वी डिड अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ इट। वी अंडरस्टूड व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट जिनकी वजह से स्टूडेंट क्विट करते हैं, और हमने उस सबको एड्रेस किया इन द फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट। अब कोई भी मेजर सिचुएशन हो, स्टूडेंट मान लीजिए बिजी हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या वर्क में बिजी हैं, या 6 मंथ्स का कमिटमेंट है उनका, या एग्जाम देने नहीं आ सकते, या सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है, हमने वो सब कुछ इस चीज में कवर कर दिया है कि ठीक है। स्टूडेंट को ना ज्यादा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, ना एग्जाम देने के लिए सेंटर आना है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं,
कभी भी पढ़ सकते हैं। आप जब अपने ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में हम्म। हैं, हम्म। तब भी अगर आपके पास मान लीजिए हाफ एन आवर का टाइम है, तो हम्म। अपने फोन के अंदर इजीली एक लेक्चर देख सकते हैं अपना, हम्म। बहुत ही कम। ठीक है, लास्ट सवाल होगा और शायद ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी हो, चूंकि जो लोग यस। भी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा, आप जो भी जवाब देंगे या जो भी डेटा आप बता पाएँ मुझे। लेट्स से कि दो कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स की हम बात कर लेते हैं, एक जो फ्रेशर है और दूसरा जिसके पास वर्क एक्स है लेकिन अब वो करियर प्रोग्रेशन के लिए देख रहा है, ठीक है? और तीसरी कैटेगरी को भी ले लेते हैं जो करियर ट्रांजिशन की बात की आपने। इन 3 कैटेगरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इनको किस तरीके का करियर सपोर्ट आप लोग दे रहे हो? किस तरीके का ओवरऑल इकोसिस्टम आपने बनाया हुआ है? ताकि एक फ्रेशर है तो उसको प्लेसमेंट्स में क्या सपोर्ट दे रहे हो आप? कोई जो करियर अपना स्टार्ट कर चुका है, वर्क वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास या वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको किस तरीके का करियर सपोर्ट आप लोग देते हो और करियर ट्रांजिशन में किस तरीके का सपोर्ट आप लोग देते हो? और मुझे लग रहा है ये इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहेगा। डेफिनेटली। हुँ। सो जो आपने 3 ग्रुप्स मेंशन करे, हुँ, जैसे हुँ। मैंने बताया था आपको कि 4 सेगमेंट और 4 एस्पेक्ट्स हुँ, ऑफ हुँ। प्रोफेशनल्स हैं जो जॉइन करते हैं, उनमें से हुँ, एक हुँ। चौथा एंटरप्रेन्योर्स हैं हुँ, हुँ। जिनको जॉब्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये 3 जो सेगमेंट्स हैं, फ्रेशर्स, स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर करियर हुँ, एडवांसमेंट, हुँ। एंड द थर्ड वन वो लुकिंग फॉर अ करियर ट्रांजिशन। बिल्कुल। ठीक है। अब इन सब स्टूडेंट्स को हमें अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। देयर इज अ हुँ, हुँ। डेडिकेटेड करियर सपोर्ट बाय द वे इन दिस प्रोग्राम, ओके, जो मैं क्लियर कर दूं। हाँ, हम लोग एक करियर सपोर्ट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ठीक अब है। करियर सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक जॉब पोर्टल दे दें और स्टूडेंट वहां से जॉब्स अप्लाई कर हुँ, सके, हुँ। ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स के स्टार्टिंग से ही करियर प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। जैसे ओके। अगर आप हमारा कोर्स करिकुलम देखेंगे, हुँ, हुँ। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। जैसे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक ठीक है। है। बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है। हुँ, हुँ। जैसे कि इम्प्रूविंग, सबसे पहले सिर्फ आपकी मैनेजमेंट को लेके नॉलेज ही इंप्रूव नहीं करेंगे, हुँ, हुँ। ओवरऑल कम्युनिकेशन पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं। हुँ, हुँ। जैसे वील वर्क ऑन, अब बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को किस चीज से कंफ्यूज करते हैं कि जैसे इंग्लिश में, हुँ, हुँ, अगर हुँ। कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कम्युनिकेशन में बिल्कुल, है। बिल्कुल। राइट, आई कैन ऑल्सो स्पीक, हुँ। लाइक मैं इंग्लिश भी उतनी फ्लुएंसी से बोल सकता हूँ और हुँ, हुँ। हिंदी भी बोल सकता हुँ, हूँ। हुँ। बट द डिफरेंस व्हाट विल मेक इज कि मैं कितना एफिशिएंटली अपनी बात को कन्वे कर पा रहा हूँ, राइट, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राइट। उसमें कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स होते हैं, हुँ, जैसे हुँ। वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है, हुँ, हुँ। रिपोर्ट राइटिंग है, हुँ, पब्लिक हुँ। रिलेशंस है, पब्लिक स्पीकिंग है, हुँ, और हुँ। इंटरव्यूज है, जैसे हुँ, वन ऑन हुँ। वन कन्वर्सेशन, जैसे अभी हम बात कर रहे हुँ, हैं हम हुँ। दोनों। राइट। हर तरीके की कम्युनिकेशन अलग तरीके से होनी चाहिए, द वे इट इज डन इट इज वेरी डिफरेंट। हुँ, हुँ। करेक्ट। तो हम उसमें स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। हम स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, हम ये तो बात हुई उन स्टूडेंट्स की जो लीडर्स बनना चाहते हैं हुँ, और हुँ। लुकिंग फॉर आइदर फॉर अ करियर एडवांसमेंट और हुँ, हुँ। ट्रांजिशन। उनको इन चीजों में ट्रेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ दे आर मूविंग टू अ लीडरशिप रोल। ठीक है। कम्युनिकेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रमोशंस। राइट, करेक्ट। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल। एस्पेक्ट उनके लिए हुआ, इवन फॉर फ्रेशर्स। हुँ, हुँ। ये तीनों चीजें हम कवर करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। हर तरीके की ट्रेनिंग है, जैसे कि बेसिक थिंग्स है, जैसे टेबल एटिकेट्स, हुँ, हुँ। और हाउ टू शेक हैंड्स, हाउ टू एक्सचेंज कार्ड्स, हुँ, हुँ। व्हाट इज द राइट कलर कॉम्बिनेशंस, हुँ, हुँ। कैसे एक प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, ये सब ओके। चीजें भी हम इस प्रोग्राम में कवर करते हैं ताकि एक ओवरऑल पर्सनालिटी फॉर अ राइट टू बी अ राइट कॉर्पोरेट प्रोफेशनल डेवलप हो, हुँ, हुँ। फ्रेशर्स की भी और सीनियर प्रोफेशनल्स की भी, ठीक है। ताकि वो रेडी हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनको जो रोल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो एस्पायर कर रहे हैं हुँ, हुँ। उसको क्रैक करने के लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, हुँ, हम हुँ। पहले वो उस पे काम कर रहे हैं। जीडी ठीक है। प्रिपरेशंस होती हैं, ग्रुप डिस्कशन प्रिपरेशन होंगी, हुँ, हुँ। मेंटरशिप्स होती है स्टूडेंट्स की, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होती हुँ, हैं। हुँ। उसके अलावा हम स्टूडेंट्स को रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ई हुँ, हुँ। पोर्टफोलियो में हेल्प करते हुँ, हैं, हुँ। ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकें। और जैसे मैंने कहा था आपको पहले भी, कि यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे सब स्टूडेंट सेम लेवल पे हैं, हुँ। सब कंसिडर किए जाते हैं, हम उन सबको सेम लेवल पे ट्रेनिंग देंगे, हुँ, हुँ। सेम ही चीजों की ट्रेनिंग होगी। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स अलग एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं और उनके रिक्वायरमेंट भी अलग है, हुँ, हुँ। तो उनको अलग तरीके से हर ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स को अलग ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। थर्ड, फिर उसके बाद में हम जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, करियर फेयर्स होते हैं। हुँ, हुँ। करियर फेयर्स के अलावा हमारा पोर्टल है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वहीं हुँ, पर हुँ। एक स्पेशलाइज पोर्टल है, ओके, सो सॉरी, जहाँ पे वी हैव अराउंड 3300 प्लस कंपनीज। ओके। और 3300 प्लस जो कंपनीज हैं, ये हर डोमेन में है। ठीक ठीक है, है। ऑल पॉसिबल डोमेन्स, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और वो जो रिक्वायर्ड रोल्स हैं हुँ, हुँ। उसमें
स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट और अपने लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से रोल्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि हम उन पे इम्पोज करेंगे कि यही अपॉर्चुनिटी है आपके पास और इसको आपको लेनी पड़ेगी। ठीक स्टूडेंट है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकता है। ठीक है, यू कैन ओके। कीप लुकिंग फॉर रोल्स एंड देन दे हैव ऑल द सपोर्ट फ्रॉम अस टू क्रैक दैट पोजीशन। ठीक उसके है। बाद में वही नहीं है, स्टूडेंट को कोई देर इज नो फिक्स नंबर की इतने ही अपॉर्चुनिटीज में स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन के 2 साल बाद तक भी हमारा करियर सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव रहता है। ओके, ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे इमीडिएटली कोई स्टूडेंट है जो वर्किंग हम्म। प्रोफेशनल सीनियर है, वो इमीडिएटली जॉब नहीं लेना चाहता। मान लीजिए कि किसी का हुआ है अभी एमबीए करा है, तो ही इज लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, एक्सपेक्टिंग उनका प्रमोशन हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का तो एमबीए करते हुए ही प्रमोशन हो जाते हैं। ओके। ठीक है, उसके बाद में देन वो थोड़ा टाइम लेने के बाद में देन ही और शी वांट्स टू लुक फॉर अ जॉब, तो वो अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। जितनी ओके। अपॉर्चुनिटीज चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, हर लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए रोल्स हैं यहाँ पे, फॉर सीनियर ऑल्सो, फॉर स्टूडेंट्स रेंजिंग बिटवीन 2 to 5 years। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। इसका ये बेनिफिट इसलिए मिल पाता है बिकॉज वी आर अ यूनिवर्सिटी, वी हैव मेनी कोर्सेस, राइट। बहुत सारे कोर्सेज होने की वजह से हमारे बहुत सारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है। और जब कोई कंपनी हायर करती है तो उनको भी एक कॉस्ट इनकर होती है, राइट। राइट, राइट। So when they know they have trust on us, they know that SRM have good teachers, we have a good reputation and we have produced good results in the past। तो वो भी जानते हैं कि हम अगर जब इस कॉलेज में जा ही रहे हैं और हमको पता है, तो सीनियर प्रोफेशनल्स भी हम यहीं से ले लें। दैट इज व्हाई वी हैव अ गुड पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर जो स्पेशलाइजेशन, जैसे अभी बात करूं मैं मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, सो दे आर ओल्ड स्पेशलाइजेशन, नो डाउट। इनकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होंगी, दे आर वेरी वर्सेटाइल, एवरग्रीन है, सदाबहार स्पेशलाइजेशन जिनको कहते हैं। ये कभी भी स्टूडेंट लेगा उनके लिए बेनिफिट है। बट जो नई स्पेशलाइजेशंस हमने ऐड करी, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंस एआई है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमने स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है, डॉक्टर्स या जो मेडिकल फील्ड में है, फार्मास्यूटिकल फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज इस फील्ड की डिमांड बहुत अलग होती है। राइट। यहाँ पे कमिटमेंट जो है स्टूडेंट्स के एंड प्रोफेशनल्स के एंड से बहुत डिफरेंट होता है। तो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, हर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से करियर सपोर्ट है और उस हिसाब से आगे के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। व्हाट ओके। आई कैन टेल यू इज गिविंग अ फिक्स नंबर की कितना हुआ है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब इज एबल टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर, नॉट एबल टू गेट जस्ट वन, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज उनको मिल पाती हैं। So there is no stopping here। and जो सपोर्ट हम देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। यू विल गेट ऑल द पॉसिबल सपोर्ट टू क्रैक द इंटरव्यू। द स्टूडेंट को इंटरव्यू में एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो राइट एक वैलिड डिग्री है वो मिलेगी, एक्रीडिएटेड ब्रांड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट अपस्किलिंग मिलेगी विच इज इंडस्ट्री रेलेवेंट, जो अभी करंटली इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, वो स्किल पे हम ट्रेन करेंगे, हम आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देंगे। ओके। अब इंटरव्यू के अंदर जाना, जाकर जवाब देना स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे इसी, अब जब व्हेन आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी विथ यू और आई नो कि आपके बहुत सारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं, तो स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से ये चीज़ एक बताना चाहूँगा कि आप लोग जब इंटरेक्ट करते हैं कहीं काउंसलर से या किसी कोर्स में आप जब इनरोल करने के प्लान करते हैं और वहाँ पे वो आपको ये बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट गारंटी, तो कभी भी उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को। वाई? क्योंकि एक 100% करियर पॉसिबल ही नहीं है। गारंटी 2.5 लाख के पैकेज पे भी फुलफिल हो जाएगी, 3 लाख के पैकेज पे भी फुलफिल हो जाएगी। हम आपको वो नहीं कहेंगे, हम आपको कहेंगे यू विल गेट रिस्पेक्टेबल गुड जॉब्स विथ हाई पेइंग सैलरीज विद गुड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बट वी विल गिव यू ऑल द पॉसिबल सपोर्ट। बट इंटरव्यू में जाकर उसको क्रैक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हार्ड वर्क 2 साल आपको करना होगा। आपको आपको एक्चुअली में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब दैट फॉर टू प्रिपेयर दैट यू विल गेट ऑल द पॉसिबल सपोर्ट हियर, राइट। बट रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। लास्ट सवाल मेरा होगा, एनरोलमेंट का तरीका आप मुझे बता दो एक बार, जो भी स्टूडेंट्स हमारे डिस्कशन को सुनने के बाद अगर वो एनरोल करना चाहें, प्लस जो फ़ी पेमेंट का तरीका है, क्या वन टाइम पेमेंट करना होगा या उसमें भी आप लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है? ये दो लास्ट के सवाल होंगे एंड देन उसके बाद हम रैप कर सकते हैं उसको। श्योर।
तो मैं आपको एडमिशन का प्रोसेस बताता हूँ। ये हम्म। ऑनलाइन प्रोग्राम है, लिमिटेड ओके। सीट्स हैं, हम्म। बिकॉज वी स्टिल वांट टू मेंटेन अ क्रेडिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, कि उनको एक राइट वैल्यू मिल सके। ओके। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम शायद हर स्टूडेंट को पर्सनली केटर ना कर पाए, हम्म। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट्स कम रखे हैं। दैट इज़ वाई हमने एक बहुत स्मॉल सिलेक्शन प्रोसेस रखा है यहाँ पे। हम्म। सिलेक्शन प्रोसेस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि स्टूडेंट फ्री एप्लीकेशन है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ठीक है। तो स्टूडेंट को डायरेक्टली एप्लीकेशन लिंक वहां से मिल जाएगा, ब्रोशर ओके। स्टूडेंट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट वहां से डायरेक्ट एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्टली हमारे काउंसलर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और हम्म। वो आपको अगले स्टेप पे ले जाएंगे, विच इज अ फॉर्मल इंटरेक्शन राउंड। ओके। ठीक है, फॉर्मल डिस्कशन होगा विद आवर डायरेक्टर्स कमिटी। देयर कैन हम्म। बी एनी प्रोफेशनल हम्म। फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी विल इंटरेक्ट विद यू टू गिव यू अ क्लैरिटी, हम्म। कि वो समझेंगे कि क्या आप एक राइट फिट हैं कोर्स के लिए या नहीं है। हम्म। ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है हम्म। कि वो जो चाहते हैं वो उनको मिले, वैसे हम्म। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी भी एक एक्सपेक्टेशन है, एक सर्टेन विजन है इस कोर्स को लेके। क्या तो एक्सपेक्टेशन क्या, रहती है आपकी जब आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हो, तो कुछ प्राइमरी चीजें जो आप देखते हो वो अगर आप बता पाओ तो। जब हम एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं कि ठीक है। आपका 10+2+3 हम्म। एटलीस्ट होना चाहिए। ओके। 12th के बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने हम्म। 10th के बाद डिप्लोमा अगर करा है तो हम्म। आपको ग्रेजुएशन एक मैंडेटरी है फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या ठीक है। आपका कॉलेज से आपका यूजीसी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड हो, हम्म। 50% से अबव हो आपकी परसेंटेज। ओके। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। ठीक है, और दूसरा जो एस्पेक्ट जो हम देखते हैं वो डिसिप्लिन में कह सकता हूँ, कि हम्म। स्टूडेंट किस इंटेंट से आ रहा है। अगर हम्म। स्टूडेंट, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ आपसे ये चीज क्लियरली, कि अगर हम्म। कोई स्टूडेंट सिर्फ इस एस्पेक्ट से इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं कि हमें तो बस एक डिग्री चाहिए, हम्म। तो नॉट जस्ट दिस कोर्स, एमबीए कोर्स ही आपके लिए नहीं बना है, बिकॉज एमबीए बिल्कुल। एक स्किल बेस्ड डिग्री है। बिल्कुल। जस्ट द डिग्री ऑफ एमबीए हैव जीरो सिग्निफिकेंस, कोई वैल्यू नहीं है वो तो सिर्फ दिख रहा है डिग्री की, मार्केट में। हम्म। अंटिल आप राइट स्किल से आ रहे हो। तो आपने जो बिल्कुल। कहा, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाती, हम्म। उसकी वजह यही है कि स्टूडेंट एमबीए को जस्ट एक डिग्री की तरह करते हैं। हम्म। आप उसके राइट स्किल्स को अपने अंदर ग्रास्प कीजिए, हम्म। एक मैनेजरियल प्रोफेशनल जब आप बनेंगे तो हम्म। ऑटोमेटिकली द जॉब विल कम टू यू, यू डोंट बिल्कुल। हैव टू रन अराउंड फॉर अ जॉब। बिल्कुल। बिल्कुल। एंड आई कैन सी पीपल, अगर आप ये बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए करने के बाद प्लेस नहीं हो पाते। हम्म। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो एमबीए करने के बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है। हम्म। दे आर द वंस हु आर रिजेक्टिंग जॉब्स बिल्कुल। हियर लेफ्ट राइट बिल्कुल। साइड। बिल्कुल। तो इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि आप कितना एफर्ट करते हैं। वही चीज हम टेस्ट करते हैं हम्म। कि क्या, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप हाईली प्रोफेशनल होगे हम्म। या आप ऑलरेडी बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो हम्म। जो हमारा कोर्स ज्वाइन करो। हम्म। हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या स्टूडेंट में वो जील है टू हम्म। लर्न थिंग्स, इंटेंट टू इज ही लर्न है या ओके, नहीं है। इंटेंट टू लर्न है कि नहीं, क्या आप रिसेप्टिव हो न्यू थिंग्स से के लिए या नहीं है, राइट, क्या बिल्कुल। आप वेलकमिंग हो, आप रेडी टू लर्न हो या बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल। दैट्स ऑल वी वांट टू चेक। ठीक अगर है। वो हमारे लिए मीट हो जाता है तो हम्म। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प द स्टूडेंट एनरोल। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं भरते हैं, सिर्फ हम्म। इंक्वायर करते हैं। हम्म। जब वो इंक्वायर करेंगे तो भी हमारे काउंसलर्स उनसे कनेक्ट करेंगे और ठीक है। हमारे काउंसलर्स उनको एक डिटेल आइडिया देंगे हम्म। प्रोग्राम के बारे में, ओके। उनके सारे डाउट्स क्वेरीज को हैंडल करेंगे, हम्म। उनको सारी क्लैरिटी देंगे, उनको ये बताएंगे कि उनके लिए क्या राइट होगा, क्योंकि हम्म। 7 स्पेशलाइजेशन है। स्टूडेंट कई बार राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि बिल्कुल। कौन सा बिल्कुल। कोर्स उनके लिए सही होगा। बिल्कुल। तो हमारे काउंसलर्स बहुत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जब आप हम्म। बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, हम्म। अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं जाइए। हम्म। वैसे ही आप प्लीज हमारे काउंसलर से कनेक्ट करिए, दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड। हम्म। ओके, वो आपको राइट सजेशन देंगे आपके करियर के लिए क्या सही है। वो आपको, अगर उनको, हमारे काउंसलर्स को आपसे बात करके ये लगता है कि ये कोर्स आपके लिए सही नहीं है, तो वो भी हम्म। आपको बता देंगे कि दिस इज नॉट द राइट वो कोर्स फॉर ज्यादा यू, यू इंपॉर्टेंट शुड है। लुक फॉर समथिंग एल्स, बिल्कुल। बिल्कुल। बिकॉज बिल्कुल। वी बिल्कुल। डोंट वांट टू स्पॉइल एनीबॉडीज करियर एट एनी राइट। कॉस्ट। राइट। ठीक है, ये चीजें हम कवर करते हैं। जब ठीक है। अगर आपका, जैसे मैंने बताया, 3 स्टेप की प्रोसेस है, हम्म। इंटरेक्शन, एप्लीकेशन, फिर एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, हम्म। उसके बाद स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। हम्म। अगर स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी तरफ से एक ऑफिशियल सिलेक्शन लेटर उनको जाता है उनके ठीक है। रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट को फीस पे करनी होती है। ओके। अभी हमने तो प्रोग्राम की जैसे फी कि, क्या रखी हुई है? जी जी, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि किसी कोर्स में हम्म। जो फीस होती है, हम्म। जैसे स्टूडेंट जब एनरोल करते हैं तो उनको डायरेक्टली पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है। राइट।
हमने वो नहीं करा हुआ बिकॉज हमारा जो कोर्स है वो उस इंटेंट से डिजाइन करा हुआ है कि जो ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एक फुल टाइम एमबीए में 8-10 लाख रुपए की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक उसी वैल्यू का एमबीए कर सके, वही चीजें सीख सके बहुत कम फीस पे। ठीक है, तो जो ट्यूशन फीस है इस कोर्स की दैट इज 1,89,000 रुपीज फॉर ओके, 2 years। ठीक ठीक है, है। 1,89,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो पर सेमेस्टर की जो फीस होगी वो होगी 47,250 रुपीज। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली किसी कोर्स के अंदर जब कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो उसको नॉर्मली सेमेस्टर वाइज फीस पे करनी होती है पूरी 47,250 रुपए, बट हम लोग सिर्फ 20,000 रुपए लेते हैं फर्स्ट टू कंफर्म द सीट, सो दैट वो स्टूडेंट के पॉकेट के ऊपर भी बर्डन ना बने। स्टूडेंट पार्ट्स में 20,000 पे करने के बाद उनकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाती है। ठीक है, और हम फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट के लिए, जिसके अंदर वो जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है और स्टूडेंट को पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है। हमारे कई सारे फ्री कोर्सेज हैं, जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया बहुत सब लोग डेटा साइंस नहीं भी लें, बट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को लर्न करना। तो हम बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के, टैबलू के और डेटा साइंस का बेसिक, पाइथन और साइबर सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जो हम ऑफर करते हैं। तो स्टूडेंट उनको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेटरी मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, ताकि जो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से स्टडीज से दूर हैं वो लोग भी प्रिपेयर हो सके, वो एक वापस एक पढ़ाई करने के स्केड्यूल में आ सके। वो सब स्टार्ट हो जाता है विदाउट इवन पेइंग द फुल सेमेस्टर फीस। ठीक ओके, है, फिर स्टूडेंट रिमेनिंग सेमेस्टर फीस पे करेंगे, जैसे कि वो होगी 27,250। उसके ठीक है। बाद कोर्स हमारा जो वो उनको हमारे क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पे करनी होंगी। ठीक है। ठीक है, देन जो रिमेनिंग फीस है वो हर सेमेस्टर की 47,250 होगी। मैं आपको ओवरऑल फीस बताऊं तो जैसे मैंने बताया 2 साल की टोटल ट्यूशन फीस है 1,89,000 रुपीज। ठीक है। ठीक है, पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है 3,000 की, ठीक है। क्योंकि लोग सेमेस्टर वाइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एग्जामिनेशन फीस हम अलग से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम शेड्यूल टाइम पे नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ रीजन, तो वो एग्जामिनेशन फीस तब पे करें जब वो एग्जाम्स ले रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो 3,000 रुपीज टोटल 12,000 हो जाएगा ठीक पूरे है। साल का। देर इज 5,000 रुपीज 500 रुपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ओके, विच इज पेड लेटर, नॉट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस होगी और 1,000 रुपीज आपकी डिग्री फीस होगी, ओके, दैट इज फॉर द गेटिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द डिग्री। ठीक है। ठीक है, टोटल अगर आप करेंगे तो 2 साल का टोटल आ जाएगा 2,02,500 रुपए इसके अलावा कोई हिडन एग्जामिनेशन। चार्जेस नहीं है, राइट? देर इज नथिंग हिडन, ठीक है। नथिंग, दिस कवर्स एवरीथिंग। ओके। जो टोटल ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, डिग्री फीस, हम्म। जितने टूल सॉफ्टवेयर हम कवर, जितना हम्म। स्टडी मटेरियल हम कवर करेंगे, जितना भी जो कुछ भी एक्स वाई जी कोई भी वेबिनार सेमिनार कुछ भी कंडक्ट होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस अमाउंट। ठीक देर है। इज नो टैक्सेस, नथिंग दैट इज अदर देन दैट। ये मैंने टोटल फीस बता दी है, ठीक है। 2,02,500। पर सेमेस्टर आपकी फीस होगी 47,250। अगर स्टूडेंट्स एनुअली जाना चाहते हैं तो दैट इज 94,500 रुपीज। ठीक है, वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो हमने इसलिए नहीं रखा कि क्योंकि स्टूडेंट्स ईएमआई पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारा एक नो कॉस्ट ईएमआई का स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, ओके, और 24 मंथ्स स्टूडेंट ईएमआई दे सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। ग्रेट, विच विल बी ग्रेट, वेरी कन्वीनियंट। ग्रेट। एंड उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि उनके लिए ये भी हैवी पड़ रहा है कि सर हमारे लिए 24 मंथ्स की ईएमआई भी हैवी है, हम वो भी मैनेज नहीं कर पाते, तो हम एक्सटेंडेड ईएमआई देते हैं टिल अ टेन्योर ऑफ 60 मंथ्स, ओके, 5 ग्रेट, साल तक, ग्रेट। जिसके अंदर एक नॉमिनल इंटरेस्ट फीस होगी, दिस इज आई थिंक अराउंड 6%। एक वो भी एग्जैक्ट नंबर एजुकेशन आई एम लोन सो से सॉरी कम ही मेरे है, पास राइट? नहीं है, कोई नहीं। बट वो 6% के अराउंड है, जो कि ठीक है। मार्केट रेट से, बाकी काफी मार्केट कम है। स्टैंडर्ड से बहुत कम है। काफी कम है। ठीक है, और आपका इवेंचुअली पर मंथ कुछ 3,000 के अराउंड पड़ेगा, जो आप 5 साल में पे कर पा रहे हो। दैट इज अ मतलब पूरी ग्रेट कोशिश की है अपॉर्चुनिटी आप फॉर लोगों ने दोस्त। इसको काफी इफेक्टिव बनाने के लिए, और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एक तो वो है ही, प्लस जो पेमेंट के टर्म्स है वो भी काफी फ्लेक्सिबल है, तो ये हम चीज नहीं मुझे चाहते अच्छी कि लगी। किसी भी तरीके का बर्डन स्टूडेंट पे हो, ना राइट, फाइनेंशियली, राइट। ना टाइम मैनेजमेंट में, ना पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा बर्डन हो। चीजें बहुत वर्सेटाइल होनी चाहिए, इजी गोइंग होनी चाहिए, और राइट लर्निंग पे फोकस है। यही दिस इज व्हाट आवर विजन वाज विद दिस कोर्स, एंड दैट इज हाउ वी हैव एड्रेस द
द स्टूडेंट्स वो लाइक हमारा जो अब मैं आपको नॉर्मली बात करूं, हम्म जैसे पहले ऑनलाइन कोर्सेज का जो आपने जैसे कहा कि जो बैकआउट्स होते दैट वाज हम्म यूज्ड टू बी अराउंड 40%, हम्म बट नाउ इट इज अराउंड लेस देन, इट्स अराउंड 5%, ओके जो भी बहुत जेन्युइन केसेस होते हैं, हम्म जो कि बहुत ही जेन्युइन रीजन से स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। ओके बाकी सब कंटिन्यू कर पाते हैं कोर्स को विदाउट एनी ओके प्रॉब्लम्स नाउ, दैट्स अ बिकॉज ग्रेट इतनी नंबर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या ही प्रॉब्लम होगी इनके अलावा, हम्म जो हमने सब एड्रेस कर दिए हैं। ओके ठीक है ऑन दैट नोट नितिन थैंक यू सो मच आपने अपना इतना टाइम दिया और अगेन मैं एक बात जो आपने कही कि अगर बीमारी है तो सही डॉक्टर के पास जाओ इम्पॉर्टेंट है जब आप करियर डिसीजन लेने जा रहे हो तो नीम हकीम के चक्कर में मत पड़ो एडमिशन दलालों से दूर रहो अदरवाइज करियर बर्बाद हो जाएगा और आए दिन बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं और ये चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट्स हर बार एडमिशन के लिए निकलते हैं और फिर ये मार्केट ओवर क्राउडेड है ऐसे एडमिशन के दलालों से तो वही है कि आप जो भी डिसीजन लो उसको डेटा बैक्ड होके लो केवल वर्बल कमिटमेंट्स में मत आओ कॉल्स बहुत सारी आएंगी बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके की बातें करेंगे बट अपना रिसर्च करो खुद आप जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी सोर्स से मिले उसको वैलिडेट करो डेटा से एंड देन फिर आप डिसाइड करो अदरवाइज ऑनलाइन कोर्सेज जिस तरीके की बाढ़ आई हुई है ऑनलाइन कोर्सेज में बिना एक्रेडिटेशन के लोग बिना अप्रूवल के लोग कोर्सेज रन कर रहे हैं तो फिर पैसा भी वेस्ट होगा टाइम भी वेस्ट होगा एंड देन फिर रिग्रेट करने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं आपके हाथ में ऑन दैट बिल्कुल, नोट बिल्कुल थैंक यू सही सो है। मच मैं कोशिश करूंगा जो स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो मैं आप इन कमेंट में डाल दूँ बिल्कुल, हाँ कुछ बहुत कह रहे थे आप इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन हम्म, और डिस्टेंस का डिफरेंस स्टूडेंट समझ पाएँ, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल 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 ऑनलाइन डिस्टेंस अलग है, हम्म और सब ऑनलाइन कोर्सेज़ को डिस्टेंस ना समझें, राइट और ना ही सब डिस्टेंस कोर्सेज़ को आप ऑनलाइन समझें। बिल्कुल इस चीज़ पे क्लैरिटी लेना ज़रूरी है। और बिल्कुल एक और चीज़ कि हम्म बहुत सारे ऐसा भी आजकल हो रहा है, मैं भी नाम नहीं लेना हम्म चाहूँगा, बट बहुत सारे कॉलेजेस टेकिंग द नेम ऑफ द मेन बिगर इंस्टीट्यूशन, उनका एक डिस्टेंस विंग है और वहाँ से डिग्रीज़ इश्यू होती हैं। राइट बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि जैसे कि स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, वहाँ से आपको डिग्री आ रही है, बट दे टेक द नेम ऑफ द मेन यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ द मदर यूनिवर्सिटी ऑफ दैट, समझ उससे रहा हूँ मैं नेम लेते हैं, तो वो भी बहुत अलग है। तो उस चीज़ हम्म को भी क्लैरिटी रखें स्टूडेंट्स, हुँ। और ठीक है? एक और उसके बाद पॉइंट है इसमें, बहुत सारे कॉल्स आपको आ सकते हैं, बहुत सारे एजेंट्स आपको रीच आउट कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम तक देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिग्री मिल जाएगी ऑनलाइन की या डिस्टेंस की। ऐसे डिग्री से दूर रहो, किसी काम की डिग्री नहीं होगी वो, चूँकि मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि सर्वाइव करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत है। केवल डिग्री पे अगर नौकरियाँ मिल रही होती और सर्वाइवल हो रहा होता, तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी अच्छे इंस्टीट्यूशंस की। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच आपका एंड आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही एंड आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।